गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का पाठ है गिल्लू। महादेवी वर्मा द्वारा रचित ये पाठ हम लोगों ने एक वीडियो इसका देखा है और पाठ का अधिकांश भाग उसमें पढ़ लिया। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा हो तो सर्वप्रथम उसे देखिएगा। तो यहाँ पर लेखिका बताएं कि किस तरह गिल्लू उन्हें मिला और फिर वो स्वस्थ हो गया और उसके जो कार्यकलाप थे लोगों को वो आकर घर वालों को विस्मित करने लगे और आश्चर्य होता हो कि वो इतना छोटा सा जीव है और ऐसे ऐसे काम करता है। अब आगे बता रही हैं लेखिका, जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। अब कहती हैं कि जब मैं लिखने बैठती तो मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसकी बहुत तीव्र इच्छा होती और इसके लिए उसने एक उपाय खोजा। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर तक चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। मतलब इनके पैर से होते हुए जब पर्दे पर जाता और फिर उसी तेज़ी से उतर जाता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती और वो इसी तरह से आता जाता रहता था और तब तक करता था जब वो उनकी लेखिका उठकर उसे पकड़ने उठकर पकड़ ना लेती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात लिफाफे में भीतर बंद रहता। और कभी कभी ये ऐसा करती थी कि लिफाफे को ऐसे खड़ा करके रख देती थी और इसका सिर्फ ऊपर का 2 पैर और सर दिखता रहता और बाकी पूरा शरीर जो है उस लिफाफे में रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज़ के दीवार सहारे खड़े रहकर वो अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता करता। कहती कि मैं उसे इस तरह कर देती थी लेकिन जो है वो क्या करता था उसी तरह रहता था और मेरे कार्यकलाप की मैं क्या कर रही हूँ मेरी क्रियाओं को देखता रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वो मुझे सूचना देता कि काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे कुतरता रहता। और जब इस तरह वो रहता और जब उसे भूख लगती तो वो चिक चिक करता तो लेखिका को ये संदेश ऐसा लेखिका को लगता था कि वो उन्हें संदेश देता था चिक चिक करके और लेखिका उसे काजू या बिस्कुट कुछ दे देती थी और वो उसी तरह खड़ा खड़ा लिफाफे में बंद होकर खा लेता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। मतलब बसंत का मौसम आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली में पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी और नीम और चमेली की खुशबू आती और जो है इस मौसम में बसंत में गिलहरियाँ ज़्यादा होती और वो खिड़की के पास आकर चिक चिक करती। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। अब गिल्लू भी जाली के पास देखकर दूसरी गिलहरियों को देखता और अपनेपन से देखता रहता। तो लेखिका को ये लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस वहाँ से गिल्लू बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। और लेखिका ने खिड़की की जाली का एक कोना निकाल दिया और गिल्लू बाहर जाने लगा। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। मतलब जैसे कि आपको पता है महादेवी वर्मा जी बहुत जानवरों से प्रेम था, उन्होंने बहुत सारे जानवर पाल रखे थे। तो कहने कि ये छोटा जीव था तो कुत्ते बिल्लियाँ भी थी और तो उनसे बचाना भी एक समस्या थी। आवश्यक कागज़ पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। मतलब इनके कमरे में बहुत आवश्यक कागज़ रहते थे जिसके कारण ये बाहर जाती थी तो कमरा बंद रहता था। मेरे काले से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। और जब ये दरवाज़ा बंद कर दिया लेकिन जैसे ही ये गिल्लू बाहर चला गया खिड़की से, लेकिन जैसे ही लेखिका कमरे में आती तो ये क्या करता कि दौड़ कर आता और इनके ऊपर सर से पैर तक पैर से सर तक चलता रहता, दौड़ लगाता। ये नित्य का क्रम हो गया और अब ये रोज़ का काम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वो खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। और कह रहे हैं कि मैं जब चली जाती घर से बाहर तो वो खिड़की के रास्ते बाहर चला जाता और 4 बजे आ जाता था। मुझे चौंकाने की उसमें ना जाने कब और कैसे इच्छा उत्पन्न हुई
कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। कहने की मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें पता नहीं कब उत्पन्न हुई, मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन वो मुझे चौंकाने के लिए क्या करता था, कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता और कभी पर्दे की चुन्नट में, यानी पर्दे की चुन्नट में छिप जाता और लेखिका जब आती तो कूद जाता, और कभी सोनजूही की पत्तियों में और कूद कर उन्हें चौंका देता। मेरे पास बहुत पशु पक्षी हैं, उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई हो ऐसा स्मरण नहीं आता। कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी है, लेकिन मेरे साथ मेरी थाली में कोई खाना नहीं खाता था। किसी को ऐसा हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरे साथ मेरी थाली में खा ले। गिल्लू इनमें अपवाद था, लेकिन गिल्लू क्या था, अपवाद था, रेयर केस था। इसमें जैसे ही बता रही कि मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज़ पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। और जैसे ये कमरे से निकलकर खाने के लिए जाती तो ये क्या करता कि ये सारे घर को पार करके मेज़ पर आता और ऐसा लगता था कि वो उनकी थाली में बैठ जाए। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बिठाना सिखाया। तो थाली के पास बैठना सिखाया लेखिका ने, जहाँ बैठकर वो मेरी थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता और थाली के साथ ही इनकी थाली में से ही एक एक चावल बड़ी सफाई से उठाकर खाता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वो अन्न खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। अब देखिए, काजू इसे बहुत पसंद था और जब कई दिन काजू ना दिया जाए तो वो क्या करता था, खाना ही छोड़ देता था और झूले पे उसे जो खाना दिया जाए उसे फेंक देता था। इसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल रहना पड़ा। तो लेखिका का एक्सीडेंट हो गया था और उन्हें अस्पताल रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। और जब इनके कमरे का दरवाज़ा खोला जाता तो गिल्लू क्या करता, सोचता कि लेखिका है, और जब वो आता तो देखता कोई और है, तो वो उनको चौंकाने के लिए उनके ऊपर चढ़ने के लिए आता, लेकिन जब देखता कि कोई और है तो फिर वो तेज़ी से अपने घोंसले में पहुंच जाता था। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि इन दोनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा, और सब उसे काजू दे जाते थे। लेकिन जब उन्होंने अस्पताल से लौटकर उसकी झूले की सफाई की तो उसमें बहुत सारे काजू मिले, और जैसे लेखिका ने यह अनुमान लगाया कि मैं नहीं थी तो अपना प्रिय खाद्य भी नहीं खा रहा था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिया के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतना हौले हौले सहलाता कि उसका हटना एक परिचारिका यानी नर्स के हटने के समान लगता। और कहते हैं कि जब मैं अस्वस्थ थी तो तकिए के सिरहाने बैठकर नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतना हौले हौले संभालता, मतलब इतने अच्छे से वो सहलाता था धीरे धीरे कि वो हट जाता था तो मुझे ऐसा लगता है कोई परिचारिका जो है देख रेख करने वाली हट गई है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठना। उसने मेरे निकट रहने का साथ गर्मी से बचने का सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। जब गर्मियों में दोपहर में काम कर रहती तो गिल्लू क्या करता, न बाहर जाता और न अपने झूले में बैठना। वो लेखिका के करीब बैठने के लिए उसने एक उपाय खोज रखा था, और वो उपाय क्या था, वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। और जो लेखिका के पास रखी हुई सुराही पर वो बैठ जाता तो लेखिका के करीब भी रहता था और उसे गर्मी भी नहीं लगती थी, सुराही की ठंडक भी लगती थी। गिलहरियों की जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्ली की जीवन यात्रा का अंत आ गया। मतलब 2 वर्ष से अधिक नहीं जीते गिलहरियाँ, तो गिल्लू की भी जीवन यात्रा का अंत मतलब 2 वर्ष हो गए थे। गिल्लू की जीवन का अंत उस दिन पर, और उस दिन क्या किया उसने, न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना ने मेरी उंगली पकड़कर मेरे बिस्तर पर आया और ठंड पंजों से मेरी वो उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासीन स्थिति में पकड़ा था। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वो जो है, जब रात में उसका अंत समय आया। काय पगलाई हो तुम बेटा, हैं? शांत रहो, वीडियो बनाने दो ये स्नोबी। कौन कह रहे हैं कि उसका